सम्यक दर्शन की चर्चा होने के बाद सम्यक ज्ञान का अधिकार चल रहा है, क्योंकि सत्यार्थ का प्रकाश करने वाला उस शक्ति विशेष को ज्ञान कहते हैं। और जिन्ह के द्वारा ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वह आत्मा जब खुद शुद्ध बन गई तब उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानकर हमें ये ज्ञान प्राप्त करवाए हैं। हम लोगों का संसार का ज्ञान परोक्ष ही रहता है और केवल ज्ञानी का ज्ञान प्रत्यक्ष रहता है। जहाँ आधार लेता है वहाँ पूर्ण सत्य होता ही नहीं, और जो असहाय, जो सहायता किसी के नहीं लिया जाता, वह ज्ञान ही क्या होता है? निरपेक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान सापेक्ष होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान निरपेक्ष होता है। तो इस बात को बताते हुए भगवान के उपदेश को सुन के ऋषभ सेनादि गणधर द्वादशांग की वाणी की रचना की, और वही भावसूत्र और उस अर्थ पदों के भी कर्ता तीर्थंकर भगवान ही माने जाते हैं। और इसी आचार्य धवला की टीका में कहते हैं कि भाव सुदस्य अत्य पदानम च तिथेरो कत्ता, अने द्रव्य सुद के कर्ता गंधर्व देव कहे गए हैं। और महावीर प्रभु की दिव्य ध्वनि के को लक्ष्य करके वीरसेन महाराज जी ने लिखा है कि दौव सुतस गोदमो कत्ता, यानी द्रव्य श्रुत के कर्ता गौतम गंधर्व थे, और ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान के समय के द्रव्य श्रुत के कर्ता कौन थे? ऋषभसेन थे। और इन्हीं के द्वारा ये हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और वह सम्यक ज्ञान ही हमें हित अहित का विवेक करवा देता है। ये सम्यक ज्ञान ही हमारे दोष को निकालने में कार्यकारी होता है। जिस प्रकार से जीवादिक पदार्थ अवस्थित है, उसी प्रकार से जानना ही सम्यक ज्ञान है। और जो हमें ये श्रुत मिला है, थोड़ी सी संख्या भी जानेंगे। गोमट सर और आचार्य जिनसेन महाराज जी ने इसकी संख्या बताई है। समस्त श्रुत ज्ञान के अक्षरों का प्रमाण बहुत अच्छा संख्या दिया है। जितना हमारा श्रुत है उसके अक्षरों का प्रमाण बताया जा रहा है कि 1,84,000
467 कोड़ा कोड़ी 44,07,370 करोड़ और 75,51,615 अक्षर प्रमाण है। हमारा श्रुत ज्ञान और 184 शंख, 46 पद्म, 74 नील और 40 खरब 72 अरब 70 करोड़ 95,51,615 प्रमाण श्रुत ज्ञान के अक्षर है। ऐसे गोमड़सार जीव कांड में 355 नंबर की गाथा में बताया गया है। तो इतना ये प्रमाण है और ये भगवान के जितने वचन हैं वह लिपिबद्ध होने के कारण हमारे प्रत्येक जीव के लिए एक एक शब्द भी सुनना पढ़ना हमारे कर्म की निर्जरा के लिए कारण है, क्योंकि प्रवचन हमारे आत्मा में जो अनंत शक्ति है उस शक्ति का क्या करता है, उद्घाटन करता है। जिस तरह करोड़ रुपए ट्रेजरी में रखी है, लेकिन जब तक चाबी नहीं लगती तब तक वो दरवाज़ा खुलता नहीं। तो द्रव्य श्रुत की चाबी एक ऐसी है कि इसी के द्वारा हमारे आत्मा में जो अमूल्य निधियां हैं उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान के बिना नहीं होता। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना इसलिए ज़रूरी है कि सम्यक ज्ञान के बिना आत्मा का हित होता ही नहीं, और सम्यक ज्ञान के बिना अज्ञानता न समाप्त नहीं होती, और अज्ञानता समाप्त हुए बिना चारित्र को व्यक्ति प्राप्त करता नहीं। ऐसे सर्वार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज बताते हैं, संसारी प्रत्येक जीव के पास ज्ञान है, क्योंकि जीव का लक्षण है ज्ञान दर्शन वाला, लेकिन किसी के पास मिथ्या ज्ञान रहेगा और किसी के पास सम्यक ज्ञान रहेगा। तो इसके बारे में प्रश्न किया गया कि ये भी ज्ञान है और वो भी ज्ञान है, तो मिथ्या कैसे हो गया। तो शास्त्रों में आता है, जिस तरह रज सहित कड़वी तुम्बी में रखे गए अमृतमय दूध भी क्या हो जाता है, कड़वाहट को प्राप्त करता है। यानी वह उस तुम्बी की संगति करती ही वो दूध अपनी गुण का विनाश कर देता है। दूध तो दूध ही है, लेकिन किसमें वो कड़वी तुम्बी के उसमें रखने के कारण क्या हो गया कि वह दूध उस तुम्बी का जो स्वभाव है उसके अनुसार क्या हो गया, उसमें रखते ही वह स्वगुण का नाश कर देता है। उसी तरह मिथ्या दृष्टि मिथ्या ज्ञान के कारण स्वगुण का क्या करता है, नाश कर देता है। इसीलिए पात्र के अनुसार ही कार्य होता है। पात्र अच्छा है
तो वस्तु अच्छी रह सकती। बर्तन साफ किया है, लेकिन बाहर से साफ करने से दूध की सुरक्षा नहीं होती। जब तक अंदर बर्तन साफ नहीं होता, अगर थोड़ा सा भी बर्तन में कमी रह गई तो दूध क्या होता है, फट जाता है। तो उसी तरह स्वगुणों का विनाश दूसरा कोई नहीं करता, हमारा अज्ञान ही नाश करता है। और इसलिए आचार्य कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता। और कल हम लोगों ने सम्यक ज्ञान की व्याख्या समझ के आए कि जो ज्ञान न्यूनता रहित, अधिकता से रहित, जैसा का तैसा रहता है और विपरीतता से रहित होते हुए संशय रहित जानता है, तो इसी को आगम के ज्ञाता पुरुष गणधर आदि क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ये सम्यक ज्ञान हम स्वाध्याय किए बिना हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि स्वाध्याय से बढ़कर दूसरा कोई भी सरल उपाय नहीं जो मन को स्थिर करने के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। क्योंकि संसार में 24 घंटा हमारा संपर्क रहता है और पापमय क्रियाओं से दिखता है या कर्म का उदय आता है, तो हर समय अपने मन को क्या करना पड़ता है, स्थिर करना पड़ता है। और वह स्वाध्याय के बिना नहीं होता। तो ये बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे सम्यक ज्ञान में पहला अंग, कल हम पहला अनुयोग पढ़ के आए हैं कि प्रथमानुयोग हमारे जीवन के लिए वैराग्य वृद्धि के लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। हमने देखा है आचार्य महाराज के पास जो कोई युवक युवतियाँ ब्रह्मचर्य व्रत की बात करते हैं, तो आचार्य महाराज थोड़ा सा व्रत दे के कहते ये पुराण पढ़ना, ये चरित्र पढ़ना। इसलिए पढ़ना क्योंकि जो व्यक्ति जिस मार्ग पर जाना चाहता है, उस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है वैराग्य। और वैराग्य की वृद्धि हुए बिना उस मार्ग के मार्गी बन नहीं सकता। इसलिए आचार्य महाराज प्राय करके पद्म पुराण है, उत्तर पुराण है आदि पढ़ने को इसलिए कहते हैं कि ये वैराग्य के बिना आगे हमारी यात्रा प्रारंभ हो ही नहीं सकती। और वैराग्य की वृद्धि के लिए और आत्म कल्याण के स्वहित में मतलब स्व एक शब्द आता है सर्वार सिद्धि में, आत्म कल्याण की तीव्र लालसा कब आती है, जब वैराग्य होता है तो। और जिसके पास वैराग्य नहीं है वह आत्महित की लालसा उसके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि बार बार प्रभावित करने वाले बाहर के जड़ पदार्थ उससे होता जाता है। तो इसीलिए उस पुराण हमारे जैन संस्कृति के दर्पण हैं। जिस तरह दर्पण में देखने के बाद अपने रूप का ज्ञान होता है, उसी तरह हमारे पुराण हमारे लिए स्वरूप का ज्ञान करवाने वाले ये पुराण हैं। और ऐसे पुराण और चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमारे जीवन में धर्म क्या है, धर्म का लक्ष्य क्या है और हमारा आचरण
की ओर हमारा लक्ष्य पड़ जाता है। पुराण की कहानियाँ हमें पापों से बचाती हैं। जैसे प्रसंग आता है पद्म पुराण का, मुनि सूरतनाथ भगवान जी के मंदिर में एक आर्यिका और एक ऐलक जी सामायिक के बाद दोपहर के बैठे हैं, धर्म की चर्चा कर रहे, लेकिन उस मंदिर से बाहर का एक व्यक्ति ने देखा। मंदिर गांव के बाहर था, तो एक बाहर से व्यक्ति खड़ा होके वो दृश्य देखा। दोनों जवान हैं, चर्चा हो रही है, और उन्होंने लोगों को क्या बताया, ये विषयों की चर्चा कर रहे हैं। इतना सिर्फ उन्होंने गांव में जाकर प्रचार किया, और वहाँ क्या चल रही थी चर्चा, धर्म की। लेकिन उम्र के कारण उन्होंने क्या लगाया, ये दोनों एकांत में बैठे थे और विषयों की बस इतना उन्होंने किया, लोक अपवाद। और वही जीव को क्या करना पड़ा, कहाँ कहाँ जाके पुराण में पढ़ते हैं कि जो अपने को ज्ञान नहीं वो कभी अपने उपयोग में लेना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सा हम हंसते हंसते और सच बोल देते, ऐसा उन्होंने किया, लेकिन क्या भाव थे, वो कौन है क्या है अपने को विषय पता नहीं, लेकिन हमने कर्म का बंद करके ले लिया। और सामने वाला वो तो मोक्ष मार्गी है, वो अपना कार्य कल्याण करके ले सकता है, लेकिन हम बिना ज्ञान होने के कारण कुछ भी बोल के क्या करते, कर्म का बंद करते। ऐसे विषय पुराण में जब पढ़ते हैं तब डर लगने लगता है कि कहाँ क्या बोले और कब क्या होगा। इसीलिए कभी कभी जानते हुए भी मौन रहना पड़ता। दोषवादे च मौनम, क्या कर सकते। और इसीलिए हम हमारे परिणामों की सुरक्षा करने के लिए बहुत बार बार पुरुषार्थ करना पड़ता है। और ये चरित्र और ये पुराण ही हमें सावधान कर देते हैं। तो ऐसे जो कल जैसे बताया, शला का पुरुष जो तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और बलभद्र, ऐसे चक्रवर्ती के नाम आपको पता होगा ही। भरत है, सगर है, मगवा है, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, शुभम चक्रवर्ती, पद्म, हरिसेन, जयसेन और ब्रह्मदत्त। ये कितने हैं, 12 चक्रवर्ती, नारायण, त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण। और प्रतिनारायण अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकटभ, निशंभु, बलि, प्रहरण, रावण और जरासंध। और बलभद्र विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशन, नंदीमित्र, रामचंद्र और बलराम। तो इस तरह ये नारायण, प्रतिनारायण आदि और इनकी चरित्र और इनके पुराण पढ़ने से हमारा पुण्य की वृद्धि होती। पुण्य की वृद्धि ऐसा क्या, आत्मा को जो पवित्र करता है उसको पुण्य कहते हैं। ये पढ़ते समय हमारी आत्मा क्या होती है, पवित्र बन जाती है। महान पुरुषों के चरित्र से भी हमारी आत्मा में, अंतःकरण में क्या होती, निर्मलता आती है। और इसलिए जिनसेन महाराज कहते हैं कि जिसको भी विकल्प ज़्यादा होता है वो आधार लेना चरित्र और पुराण का, उसका आसाता भी साता में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे उस
चरित्र के बारे में, पुराण के बारे में बता के, पुराण जैसे हम कहते हैं कि महापुराण है, हरिवंश पुराण है, उत्तर पुराण है, ये आदि पुराण है, और एक व्यक्ति से जो संबंधित होते, जो श्रेणिक चरित्र है, सुकुमाल चरित्र है, जीवनधर चरित्र है, वरांग चरित्र है, चारुदत्त चरित्र है, ऐसे ये एक व्यक्ति से संबंधित रहते हैं। तो ऐसे प्रथमान योग में महापुराण में बताया है, इसमें कितने अक्षर हैं। भगवान की वाणी में प्रथमान योग में 2,55,000 करोड़ 442 करोड़ 31,07,500 श्लोक है इसमें। ये क्या है इतने? ये श्लोक है कौन से? प्रथमान योग में इतना श्लोक का प्रमाण बताया है। और ऐसे उस प्रथमान योग हमारे लिए एक आदर्श है, और प्रथमान योग के कारण ही हमें संसार की आसारता का ज्ञान होता है। इसीलिए प्रथम कहने से ये प्रथम इसलिए पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने से ही हमारे जीवन में ये संख्या के साथ नहीं, ये अनुयोग प्रधान होने के कारण प्रथमम करणम ये शब्द आया। अब कहते हैं प्रथमान योग के बाद आगे का विषय बताया जा रहा है, कर्णानुयोग किसे कहते हैं, इसके लिए आगे बताते। पहला कर्णानुयोग शब्द का अर्थ समझेंगे। करण अनुयोग, करण का अर्थ होता है कि जैसे वे, करण का अर्थ गणित होता है, और इसमें लोक काल का वर्णन भी है। करण का अर्थ जीव के परिणाम भी होता है। करण का अर्थ क्या लेना? गणित भी होता है, और करण का अर्थ जीव के परिणाम होते, और इसी के अनुसार लोक रचना, जीव के परिणामों को बताने वाला कौन स्थान है? गुणस्थान। ये गुणस्थान इस विषय का जिसमें समावेश होता है उसको क्या बोलते? कर्णानुयोग बोलते। उसी के लिए आगे का श्लोक बताया जा रहा है। लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तश्चतुर्गतीनां च आदर्शमेव तथा मति रवेति कर्णानुयोगं च। हाँ, आचार्य कहते हैं तथा एंड जैसे प्रथमान योग की तरह यहाँ मति यानी मनन करने रूप ऐसे श्रुत ज्ञान, ये हमें क्या बताता है? लोकालोक विभक्ते, लोक और आलोक का विभाग, और युग परिवृत्ते, युगों के परिवर्तन, और चतुर्गति नाम च, और चारों गतियों के लिए आदर्श में यानी दर्पण के समान कर्णानुयोग भी जानता है। आचार्य इसमें बताते हैं कि जिस प्रकार सम्यक श्रुत ज्ञान है और वह प्रथमान योग जानता है, उसी प्रकार कर्णानुयोग भी जानता है, क्योंकि इसमें सृष्टि का जो आकार प्रकार है ये क्या है, और ये स्वतः सिद्ध है या इसे किसने बनाया है। इस सृष्टि से परे भी कोई चीज़ है क्या? नहीं।
और युगों का जो परिवर्तन होता है 6 काल को लेके अवसर्पिणी उत्सर्पिणी, इसका परिवर्तन किस प्रकार और क्यों होता है और गतियों को व्यक्ति कैसे प्राप्त करता है। द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल, भाव और उसका फल, प्रकृति आदि को लेके पूरा विषय हमें किस में मिलता है? इस कर्णानुयोग में मिलता है। और इसी के द्वारा किस प्रकार वह व्यक्ति गतियों को प्राप्त करता है इत्यादि बातों का वर्णन जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्णानुयोग बोलते हैं। और कर्णानुयोग के पढ़ने से ही मनुष्य क्या करता है? जो बुरी गति है, दुर्गति है, उस गति से बच सकता है और अच्छी गति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है। कोई किसी को भेजता नहीं, किए हुए कर्मों के अनुसार। एक शब्द आता है कर्म से प्रेरित होके, क्या जीव क्या करता है? कर्म से प्रेरित होके गति से गत्यांतर जाता है। उसको लेके जाने वाला खुद नहीं जाता। कौन लेके जाता है? कर्म ही लेके जाता है। और वह कर्म के कारण जब तक रहेगा, पंचास्तिकाय में बताया है, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं कि कर्म जब तक रहेगा तो गति से गत्यांतर जाना ही पड़ेगा। और गति को प्राप्त करते ही नियम से शरीर मिलेगा और शरीर मिलते ही शरीर के पीछे इंद्रियां मिलेगी और इंद्रिय मिलते ही इंद्रियों के पीछे विषय मिलेंगे और विषय मिलते ही उसके पीछे राग द्वेष होगा और राग द्वेष होते फिर कर्म का बंध होगा। तो ये 3-4 गाथाएं देके आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं ये अनादिकाल से कर्म से प्रेरित होती हुई आत्मा अनंत काल से परिभ्रमण कर रही है और इसका ज्ञान हमें इस कर्णानुयोग के द्वारा ज्ञात होता है। और इसी के कारण प्रत्येक इस कर्णानुयोग में जो लोक और अलोक का जो विभाग है, जहाँ 6 द्रव्य है उसको लोक कहते हैं और जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य होता है उसको क्या बोलते? अलोकाकाश बोलते हैं। तो इसका विभाग कैसे किया जाता है और इसमें युगों में परिवर्तन कैसा हो जाता है, कौन से युग में ही तीर्थंकर देव बन सकते हैं आदि बता के बाकी के जैसे हानि और उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल इसका भी उल्लेख करते हुए चारों गतियों के स्वरूप का वर्णन और 4 गति में जाने के बाद वहाँ दुखों के वर्णन निगोद से लेके प्रारंभ, जैसे हम छड़ाला में पढ़ते हैं कि निगोद के बाद जब स्थावर में आ जाता है, नित्य निगोद से जिस पुण्य से अभी नहीं निकला इसलिए नित्य है, वहाँ से आगे निकल भी सकता है। जब निकल जाता है तो वहाँ से ये केंद्रीय यानी पंच स्थावरों में इतने दुखों का वर्णन, बाद में दुर्लभता से त्रस बनना और त्रस बनने के बाद भी द्विन इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय असंज्ञी, उसके दुख बाद में पंचेंद्रिय स्थिरेंच बनने के बाद वहाँ के दुख और ये जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अवसर्पणी और उत्सर्पण के साथ प्रत्येक गतियों को जब लगाते नरक गति से का वहाँ का भी वर्णन और ये पढ़ने के बाद वहाँ एक क्षण के लिए भी क्या नहीं मिलता, बचना चाहते हैं लेकिन
बच नहीं पाते। और आचार्य कहते इसका एक ही कारण है, किए हुए कर्म को खुद को ही भोगना, कर्ता ही भोगता है। और एक कर्णान योग में गुणस्थान के अनुसार पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान का क्रमशः जब हम पढ़ते हैं तो धर्म करने वाला पात्र जब तक चतुर्गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता, और अन्य गतियों में मनुष्य गति है कि पहले से 14 गुणस्थान को भी पार कर सकते, लेकिन 13 की गति ऐसे है कि पंचम गुणस्थान के ऊपर वो नहीं जाते। बाकी के जो द्विनेन्द्रिय तो नीचे रहेंगे, लेकिन पंचेंद्रिय 13 का विकास होगा तो 5 गुणस्थान तो होगा। और देव सागरोपम आयु धर्म की भी चर्चा करेंगे तो उनका गुणस्थान 4 ही रहेगा। और नरक गति में कितनी भी वेदना होने दो, कुछ अकाल मरण नहीं होगा। और नियम से 4 गुणस्थान के ऊपर नारकी भी नहीं जाता। जब हम क्रम से गुणस्थान पढ़ते हैं तब अपने को पढ़ता है अपना भी गुणस्थान कौन सा है क्या पता, तब मालूम होता है मिथ्यात्व है तो हमारा गुणस्थान, क्योंकि देव का निर्णय नहीं हुआ तो धर्म का भी निर्णय नहीं हुआ। और जहाँ धर्म का निर्णय नहीं है वहाँ गुणस्थान कौन सा बताए। जहाँ देव का निर्णय होता है, आचार्य महाराज जी के शब्द है, वीतराग पर विश्वास ही जैनत्व को प्राप्त करने का एक लक्षण है। जिसके वीतराग पर विश्वास नहीं है उसके पास सम्यक दर्शन हम कैसे कहेंगे। और ऐसे प्रत्येक गुणस्थान को त्यागी को लेकर भी तो गृहस्थ का अविरत समय दृष्टि तो 4था है, व्रती है तो 5वां है, और मुनिराज है तो 6वां और 7वां, ये झूलते रहते। तो ये क्रम से इसका ज्ञान कर्णान योग, क्योंकि कर्णान योग का अध्ययन करने से ही कर्म सिद्धांत का ज्ञान होता है। और कर्म सिद्धांत जाने बिना हम पापों से बच नहीं सकते। तो ऐसे कर्णान योग हम लोगों के लिए 4 गति के स्वरूप का वर्णन, और जहाँ तक जीव आदि के पदार्थ देखे जाते उसको लोग कहते। और ये पूरा विषय हमें कहाँ मिलता है कि जिसमें लोक जगत श्रेणी, जगप्रतर, जगत श्रेणी और आदि को लेके द्वीप, समुद्र, पर्वत आदि के विस्तार को निकालने के लिए गणित सूत्र आदि का कथन मिलता है। और इसमें युग का जो उत्सर्पण आदि का उसका ज्ञान मिलता है। सुषमा सुषमा आदि के 6 कालों का परिवर्तन उसे युग परिवर्तन कहते हैं। और ऐसे युग का परिवर्तन जैसे 6 काल को बताया, और उसमें भी असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के पश्चात एक क्या आता है, हुंडा सर्पणी भी काल आता है। कि ये काल एक अनोखी अघटित घटनाओं का क्या करता है, काल कहलाता है। और जैसे तृतीय काल में कुलकर और तीर्थंकरों की उत्पत्ति, तृतीय काल में मुक्ति, ये क्या हो गया, किसका प्रभाव है, हुंडा सर्पणी का प्रभाव है। क्योंकि चक्रवर्ती का मान भंग होना, ये अन्य वर्ण की स्थापना होना, और तीर्थंकरों के लिए पुत्री का जन्म होना, ये सर्प ये किसका कारण है, हुंडा सर्पणी का कारण है। और ये सब विषय हमें इस कर्णान योग के द्वारा ज्ञात होता है काल को लेके। और 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, और इसी को युग कहते। और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक अवसर्पणी मिलके एक युग बनता है। तो ये पूरा विषय इसमें हमें प्राप्त होता है। और कर्णान योग के ग्रंथ जैसे गोमड़सार है, जीव कांड है, कर्म कांड है, तिलय पन्नति है,
त्रिलोक सार है, लब्धि सार है और क्षपना सार है, इसमें आदि का इसका अपने को ज्ञान होता है। तो ऐसे इसका भी कर्णानुयोग का भी अध्ययन अपना होना चाहिए और इसी के कारण हम अपने परिणामों को ठीक रख सकते। अब आगे कहते हैं कि कर्णानुयोग के बाद चरणानुयोग के ग्रंथ के बारे में बताते हैं। ग्रह मेध्य नगाराणां चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणानुयोग समयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। हाँ, सम्यक् ज्ञानम, यहाँ भाव सूत्र ही लेना है, सम्यक् ज्ञान, द्रव्य सूत्र को नहीं लेना। तो भाव सूत्र को सम्यक् ज्ञान, ग्रह मेदन गाराणाम, गृहस्थ और अनगाराणाम और मुनियों के चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम, चारित्र की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा के जो कारणभूत ऐसे ज्ञान जिसमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं? चरणानुयोग बोलते हैं। क्योंकि प्रत्येक अंग यहाँ कारण रूप में काम करता है, जिसमें अणुव्रत और महाव्रत है। इसी के कारण क्या हो जाएगी, जब व्यक्ति श्रावक पढ़ेगा गृहस्थ, तब अनुवृत्ति की क्या हो जाएगी, सुरक्षा होगी, वृद्धि भी होगी और सुरक्षा होगी। और मुनि महाराज जब मूलाचार आदि पढ़ेंगे तब महाव्रत, उसके संरक्षण, उसका संवर्धन आदि का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो सकता है। क्योंकि द्वादशांग में प्रथम ही आचारांग को ही लिया है। द्वादशांग में पहला कौन सा है, आचारांग, इसलिए आचार प्रथम धर्म। गीता आदि में भी आता है, महाभारत में भी आचार ही प्रथम धर्म है। अहिंसा जैसे हम बोलते हैं, कहीं कहीं क्या शब्द आता है, आचार प्रथम धर्म, यानी आचरण ही प्रथम धर्म है। और दिव्य ध्वनि में आचरण से ही प्रारंभ प्रतिपादन किया गया। जैसे जब मोक्ष हो जाता है, जब महावीर भगवान कहते हैं पाप से बचो, तब गौतम गंधर्व कहते हैं भगवान आप तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, संसार में रहेंगे, तो हम कैसे पाप से बचे। तो वहाँ प्रश्न किया गया है कि कदम चरे कदम चिट्ठे, कदम मासे कदम सहे, कदम भुंजेज भाषेज, कदम पावे न बज्जे। और वो कहते हम कैसे चले पाप से बचने के लिए, कैसे चले, कैसे खड़े रहे, कैसे बैठे, कैसे शयन करे, कैसे भोजन करे, कैसे हम संभाषण करें, जिसके कारण हम पाप कर्म से बच सकते हैं। और इतने सब प्रश्नों का उत्तर महावीर भगवान जी ने जो दिया ना, अगर उसका पालन करेंगे पाप तो होगा नहीं, कोई बीमार भी नहीं पड़ेगा। क्या उत्तर दिया उन्होंने, किस प्रकार शब्द था, इतना ही उन्होंने कहा, यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक खड़े रहे, यत्न पूर्वक बैठे, यत्न पूर्वक शयन करे, यत्न पूर्वक भोजन करे और यत्न पूर्वक संभाषण करे
पाप से बच जाएंगे। यत्न यानी सावधानता से, विवेक से चलेंगे तो आप पैर में दर्द नहीं होगा। नीचे ऊपर होगा तो क्या होगा? कैसे चलना, नीचे देख के चलना तो पाप से बचेंगे आप। और प्रयोजन भूत उतना ही चलना। और खड़े रहना, कैसे खड़े रहना इसका भी ज्ञान है, विज्ञान है इसके पीछे। हमने एक किताब, मेरे पास एक योग करने वाला मुझे दिया था, वॉकिंग की किताब मुझे दिया था एक व्यक्ति ने। यानी कितने, कब उठाना और कितने अंतर पर रखना, और इसको रखते थे, इसको उठाते समय जोर कहाँ देना, इसके द्वारा भी कई बीमारियाँ ठीक होती है। कैसे चलना, कैसे खड़े रहना और कैसे बैठना, बैठने का भी ज्ञान है। विज्ञान इसको तो आयुर्वेद में भी बताते कि कैसे बैठना चाहिए। बैठने के, जिसके पास बैठने का ज्ञान नहीं होता, देखो जैसे अभी बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं या आधा झुके हैं और आधा टिके हैं, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, पूरा रीढ़। और ये हमारे इंजीनियर लोग बच्चे घंटों बैठे हैं, और कैसे बैठे, ये सब नीचे करके बैठे, पूरा सब चला जाता है। और एक नियम है, 30-35 मिनट के बाद आपको उठ के थोड़ा घूम के आना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं होने के कारण कितने समय तक बैठना और कितना क्या करना, इसका भी ज्ञान नहीं होता। और शयन कैसे करना, ये भी पता नहीं सबको। इसके पीछे मूलाचार आदि में बताया है कि एक करवट पर कैसे धनुष जैसे आकार जैसे, और जो कैसे भी सोता है, सोने का ज्ञान नहीं होने के कारण भी लोग बीमार पड़ते हैं। और शयन है भोजन, सबसे बड़ा वर्तमान में बीमारी का कारण है। खान पान का विवेक नहीं है, ये व्यायाम आदि नहीं होने के कारण और बीमारियां, इसलिए तो शिविर लेना पड़ रहा है। और जैनों के लेना पड़ रहा है। जैनों को तो लेने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कब्ज, देखो ग्रीष्म काल से जब हम बारिश में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय कब्ज निकलना चाहिए था। जो वहाँ कब्ज बचा है, अब हम शीत में प्रवेश करेंगे, वो संधि काल का कब्ज नहीं निकला, वो भरा है। अब शीत में प्रवेश करने वाले वो भी कब्ज भरा है, तो दोनों कब्ज मिलके इसे तो बीमार पड़े। और रोगों का मूल कारण क्या है, कब्ज है। तो ये भोजन कैसे करना और पाप से, इसलिए भगवान महावीर कहते यत्नपूर्वक खाओ। यानी ऋतु के अनुसार दिनचर्या और ऋतुचर्या, आयुर्वेद कहता है कि ऋतुचर्या जो जानता है, दिनचर्या जिसकी ठीक रहती है, वो उसको बीमार पड़ने का विषय है ही नहीं। तो यहाँ जैसे भोजन है, संभाषण है, क्योंकि वचनों के द्वारा भी कर्म का बंद होता रहता है। तो इसीलिए कहते कि यत्नपूर्वक चले, यत्नपूर्वक खड़े रहे, यत्नपूर्वक बैठे, यत्नपूर्वक शयन करे, भोजन करे, संभाषण करे, जिसके कारण हम पाप से बच सकते हैं। ये भगवान महावीर ने अपने अंत में, जब गौतम गंधर्व जी ने पूछा, लगता है ये इसके ऊपर कई किताबें लिख सकते लोग, यानी इतना ही विषय पर, यानी कैसे चलना, कैसे खड़े रहना, बैठना, सोना, भोजन करना और बोलना,
इसके द्वारा ही संसार में सबसे ज़्यादा पाप होता है, और इसका ज्ञान हो जाए तो कितना बड़ा कार्य हो जाएगा। और यही भगवान महावीर ने आचारांग को पहला इसलिए बताया कि इसी के कारण ही आगे क्या कार्य होता है। और वे पहली बार जो दाक्षांग की रचना में ये आचारांग ही बताया, और इस आचारांग के कारण वे बताते कि सम्यक ज्ञानम, उसके द्वारा जो ग्रह मेद, ग्रह शब्द आया है, यानी ग्रह मेद यानी घर में जिसकी बुद्धि होती है। ग्रह मेधी, ध्यान है क्या, बुद्धि, जिसकी बुद्धि ग्रह में होती है, ऐसा उसका जो स्वामी होता है वह गृहस्थ होता है। और ऐसे गृहस्थ के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपका अनुव्रत जो है, अनुव्रतों का पालन आप ठीक करेंगे तब आपका कार्य हो सकता है। और ऐसे चारित्र का जो प्रतिपादन करने वाले जो आचारांग है, अब उसमें इन दोनों के अनुव्रतों की उत्पत्ति भी और महाव्रत की उत्पत्ति और दोनों की वृद्धि, क्योंकि गृहस्थ के अनुव्रतों की वृद्धि होना ही आगे जाकर महाव्रत को प्राप्त करना। और इधर मुनि महाराज जी की भी उस चारित्र की उत्पत्ति और उसकी वृद्धि, इसलिए क्योंकि गुणस्थान को क्या करना है, उनको आगे बढ़ाना है। और उसकी रक्षा का वर्णन करने के कारण, उसी के कारण वह व्यक्ति सबका निरूपण इसी में होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुव्रतों और महाव्रतों का वर्णन पढ़ के कार्य कर, क्योंकि रत्नत्रय की प्राप्ति के बाद ही संयम लब्धि होती है। अनुवृत्ति जब आगे बढ़ेगा तो वह क्या बन सकता है, महावृत्ति बनता है। अनु और महा, तो ये संयम लेने के बाद ही उसका विकास हो सकता है। और चरणानुयोग का लक्ष्य ही है कि उसकी क्या हो जाए, संयम लब्धि बढ़ जाए। और तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, लेकिन याद रखेंगे तीर्थंकर स्वयं दीक्षित होते हैं, लेकिन 28 मूलगुण उनको शास्त्रों का ही पालन करना पड़ता है। क्योंकि 28 मूलगुण कब से है, अनादिकाल से। और हर तीर्थ में तीर्थंकर किसी का आधार नहीं लेते, दीक्षा के लिए खुद लेते, लेकिन आधार जो मूलगुण है वो किसके है, उनके नहीं है। ये कब के है, अनादिकाल के 28 मूलगुण का आधार लेना पड़ता है, यानी शास्त्र का आधार लेना ही पड़ता है। और ये अनगार यही है, क्योंकि सागार, स आगार जिसका घर होता है उसको सागार बोलते हैं। और जब इनकी मूर्छा छूट जाती है घर से, तब क्या बनते हुए अनगार बोलते हैं, क्योंकि अनगार छूटता नहीं, छोड़ता है। क्या कहा, मूर्छा छूटना नहीं, छोड़ना पड़ता है। यानी सागर वालों को अनगार बनने के लिए छूटता नहीं, क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जैसे आचार्य महाराज तत्व सूत्र के अंतिम 10वें अध्याय में कई प्रत्येक समय दशलक्ष्य में चर्चा होती है, मोक्ष छूटने से नहीं होता, छोड़ने से होता। आत्मा का कल्याण छूटने से नहीं होता, छोड़ने से होता। और ये तब होता है जब व्यक्ति रत्नत्रय को प्राप्त करके अपने गुप्ति के पुरुषार्थ के द्वारा ही आगे बढ़ता है। और अभव्य को भी आचारंग पाल सकता है, लेकिन इससे संयम लब्धि हो ये कोई नियम नहीं होती। और गृहस्थ उसे कहते हैं कि जिसके साथ ग्रह के नियम में स्त्री रहती है, इसलिए वो गृहस्थ होता है।
गृहस्थ को होता है जब वो उसकी जिसके साथ पत्नी होती है उसको गृहस्थ कहते, क्योंकि घर बसता है उसके नींव में दारा ही होती है, दारा ने स्त्री होती है। और इस तरह यहाँ दोनों के लिए जैसे मुनि महाराजों के लिए मूलाचार है, भगवती आराधना है आदि का बताते, और श्रावक के लिए रत्नगढ़ श्रावकाचार आदि के कई श्रावकाचार बता के दोनों के लिए अपना आचरण बढ़ाने को कहा। समय आपका होगा ना, पाठ करेंगे आज की। लोकालोक लोकालोक विभक्तिर युग परिवृत्तिश्चतुर्गतेनां च आदर्शमेव तथामति रवेति करणानुयोगं च ग्रहमेदनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानुयोगसमयं सम्यग् ज्ञानं विजानाति।